Hello friends, myself Jaivik Soni and today we are going to continue on series of lectures in fuels and lubricants and its importance in automobile engineering। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा रिकेप कर लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था। तो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में हमने देखा था, अर्थ स्टार्टर डायग्राम के बारे में देखा था, थियरी ऑफ ऑयल ओरिजिन क्या होती है वो देखा था, और ऑयल सर्चिंग की अलग अलग जो मेथड्स होती है वो हमने देखी थी। अगर किसी ने भी ये सारे वीडियोस मिस किए तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम जो करने वाले हैं वो इसका कंटिन्यूएशन ही है। तो आगे आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो क्रूड जो होता है ऑयल सर्चिंग मेथड्स में से हमने उसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद जो क्रूड निकलता है ज़मीन के अंदर से वो बहुत ही सारे अलग अलग फ्यूल्स और ऑयल्स का मिश्रण रहता है। तो उसमें से हमको सबको अलग अलग करना पड़ता है। तो वो अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। आप सभी लोगों ने रिफाइनरीज के बारे में सुना होगा। तो क्रूड ऑयल सर्च करने के बाद जहाँ पे भी क्रूड मिलता है वहाँ पे एक पूरा सेटअप किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑयल वेल ड्रिलिंग रिग का प्रोसेस। वो हम आगे डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो वो सेटअप करने के बाद क्रूड को कहाँ पे ले जाते हैं, रिफाइनरी में ले जाते हैं। तो रिफाइनरी में आपको जो फिगर जो दिख रही है, पहला जो सेटअप होता है दैट इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टावर। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टावर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो टावर में हम क्या करते हैं, जो क्रूड जो ज़मीन में से जो निकलता है वो आपको यहाँ पे जो ऑरेंज पार्ट जो दिख रहा है उसमें हम पहले हीटर के माध्यम से उसको गर्म करते हैं। ये बहुत ही बेसिक एकदम इजी सीखने वाली चीज़ है। गर्म करने के बाद वो आगे जाएगा टावर के अंदर क्रूड। तो आपको जो यहाँ पे जो पूरा जो ये जो पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस का भाग है। मतलब जो गर्म की हुई चीज़ है वो गैसियस फॉर्म में आएगी, गैसियस फॉर्म में यहाँ पे आगे जाएगी, आगे जाते 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 वो कंडेंस होते होते हुए बाहर निकल जाएगी। जो चीज़ यहाँ पे कंडेंस नहीं होगी वो टावर के ऊपर जाएगी, सेकंड पार्ट में जाएगी। तो फर्स्टली जो पहले जो कंडेंस होता है वो हमारा होता है फ्यूल ऑयल, और उसका जो टेम्परेचर जो होता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा, आपको बहुत सारी फिगर्स में अलग अलग टेम्परेचर्स मिलेंगे। तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि क्रूड जो होता है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैराफिन बेस टाइप, एक होता है एस्फाल्ट बेस, और एक होता है मिक्स बेस। तो क्रूड कौन से बेस का है उसके ऊपर वो टेम्परेचर निर्भर करता है। तो पहला यहाँ पे हमने देखा कि जो सबसे पहली चीज़ जो ठंडी होती है वो होती है फ्यूल ऑयल, और उसका जो टेम्परेचर होता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंडली जो चीज़ ठंडी नहीं हुई है वो ऊपर जाएगी टावर में, और उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सेकंड चीज़ जो ठंडी होके जो बाहर निकलती है वो क्या है, डीजल। आपको दिख रहा हो यहाँ पे अभी भी टावर के अंदर ऐसी चीज़ रहती है जो ठंडी नहीं हुई है, वो कहाँ पे जाएगी, थर्ड स्टेज में जाएगी। उसका जो टेम्परेचर जो रहता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चीज़ ठंडी होती है वो क्या है, कैरोसिन। अभी भी जो चीज़ ठंडी नहीं हुई है वो टावर में और ऊपर जाएगी, और उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो कंडेंस होगी, ठंडी होगी, जो होता है पेट्रोल। और उसके बाद भी ये टावर के इतने स्टेजेस जो है वो ख़त्म होने के बाद भी अगर कोई चीज़ ठंडी नहीं हुई है और वो गैसियस फॉर्म में रह गई है तो वो टावर के ऊपर से अप टू 20 डिग्री और 30 डिग्री भी अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में टावर में से निकल जाती है। दैट इज अवर गैसेस। अभी बात करते हैं जो चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में आई नहीं है, गर्म करने के बाद वो टार फॉर्म में ही है, मतलब उसका सॉलिड फॉर्म में ही रह गई है। गर्म करने के बाद वो टावर में से नीचे से, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, नीचे से वो बाहर निकाली जाती है, और वो होता है हमारा पैराफिन, मतलब वैक्स, डामर जिसको कहते हैं हम। और लुब्रिकेटिंग ऑयल वहाँ से ही हमको मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा। ये टावर के साथ दूसरा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टावर रिफाइनरी में कनेक्टेड होता है। तो ये जो पूरा जो डिटेल वाला जो पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें हमने एकदम बेसिक फॉर्म में देखा कि हमको डीजल और पेट्रोल
फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस से कैसे मिलते हैं, मतलब क्रूड जो होता है उसमें से हम कैसे उसको अलग करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।